देखेंगे एक नया अप्रोच इक्विलिब्रियम एनालिसिस का, लेकिन उसके लिए हमें कुछ जानकारी होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन, जिसको हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे। थोड़ा उसको देखने के बाद ही आगे की क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। मतलब लेमिस थ्योरम से तो सारा काम बन रहा था, लेकिन लेमिस थ्योरम का अपना लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? द थ्योरम इज लिमिटेड टू ओनली केस ऑफ 3 फोर्सेस, दैट टू कंकरेंट फोर्सेस, है ना। तो हमें एक जनरलाइज्ड मेथड देखना है और उसके लिए अभी ये मेथड हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, अगर हमें ऐसा कुछ दिया गया है कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए कन्वेंशनल y एक्सिस, हियर इज ए कन्वेंशनल x एक्सिस, और हमें अगर पूछा गया कि बताओ ये अरेंजमेंट में सपोज दिस इज व्हाट इज ए फोर्स से मेकिंग F1 मेकिंग एंगल θ1, हियर इज अनदर फोर्स से F2 मेकिंग एंगल θ2, and here is a force say F3 making angle θ3। ऐसे करके 3 फोर्स हमें दिया गया, पूछा गया है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 कैसे निकालेंगे, ये निकालना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ रिजोल्यूशन। एग्जैक्टली ऐसे चीजें आज की क्लास में जरूरत पड़ेगा, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं याद दिला दूंगा, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। तो अगर हमें कुछ वेक्टर दिया गया है, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, वेक्टर B इज इक्वल टू 6i माइनस 9j, ऐसे करके दिया गया है, तो A प्लस B निकालना तो बहुत आसान है आपके लिए। क्या करना है, इसको जोड़ो 8i, इसको जोड़ो माइनस 6j, और अगर कोई पूछेगा A प्लस B का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कहोगे 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। कितना आसानी से जोड़ दिए, है कि नहीं? When the vectors are given in rectangular form, it is very easy to add them and to find out the sum and the resultant magnitude. क्वेश्चन तब आता है जब हमें वेक्टर्स ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। जब हमें क्वेश्चंस ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये सारा वेक्टर को हमें लाना पड़ेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, फिर जोड़ देंगे। If I can write F1 is fx1 i cap plus fy1 j cap, F2 is fx1 fx2 i cap fy2 j cap, ऐसे करके लिख पाएंगे तो जोड़ना काफी आसान है। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सबका i cap वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। नहीं तो चलो निकालते हैं। सपोज हम कहेंगे F1 is fx1 i cap fy1 j cap, F2 सपोज fx2 i cap fy2 j cap, ऐसे करके अगर सारा फोर्स ये 3 दिया है, 5 भी देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम सारा को लिख पाएंगे तो जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, सारे ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सिग्मा fx i cap, ये सारे जुड़ जाएंगे समेशन ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स सिग्मा fy j cap, और जो आपका नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सिग्मा fx का स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का स्क्वायर होल ओवर। ये चीज आपको मालूम है। अगर कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं, हमें पता करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, तो सारे फोर्सेस का x कंपोनेंट को जोड़ो। कुछ फोर्सेस का x कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो कुछ फोर्सेस का x कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। जैसे F1 का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। F2 का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, F3 का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सिमिलरली F1 का y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, F2 का y कंपोनेंट, F3 का y कंपोनेंट। सो यू नो इट वेरी वेल। बस आपको सब कुछ याद है, हम कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस गो टू द चैप्टर टू बी डिस्कस्ड टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम।
क्या ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम? पहले तो कुछ खाली इक्विलिब्रियम बोलते थे, अब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। हम पहले भी बता चुके हैं कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो ना। इसका एक्सीलरेशन अगर जीरो है हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। अगर एक्सीलरेशन जीरो मतलब कौन सा एक्सीलरेशन? लीनियर और रोटेशनल दोनों। लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो है, रोटेशनल एक्सीलरेशन भी जीरो है। हाँ, अगर लीनियर एक्सीलरेशन जीरो है तो हम इसको कहते हैं कि द बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर रोटेशनल एक्सीलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है तो हम उसको कहते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अगर दोनों जीरो है तो हम कहते हैं इट इज एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम? तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम आप जानते हो द एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। कोई बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो कब होता है? तब होता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। लेकिन हम जानते हैं जो भी बॉडी के एनालिसिस करने जा रहे हैं उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, नेट फोर्स निकालना है तो हमारे पास बस एक ही टेक्निक है, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर होल डबल। तो हम कहेंगे क्या है ये? सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मैं रूट ओवर दे सकता हूँ, नहीं भी दूंगा तो आपको समझ में आ रहा है। रूट ओवर ऑफ दिस इज जीरो मींस रूट ओवर निकालो तब भी होगा जीरो। यहां पे थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना है और समझना है। ये स्क्वायर ऑफ सर्टेन थिंग इज ऑलवेज ए पॉजिटिव थिंग। स्क्वायर ऑफ सर्टेन थिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दो ठो पॉजिटिव चीज को जोड़ो जीरो होता है। क्या मतलब है? मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है कि नहीं? सो इट इंप्लाइज व्हाट इट इंप्लाइज? सिग्मा एफ एक्स is equal to 0, sigma fy is equal to 0. This is what is the condition of equilibrium. कहने का मतलब है कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं सारे फोर्सेस का x कंपोनेंट को जोड़ोगे जीरो होगा, सारा फोर्सेस का y कंपोनेंट को जोड़ोगे जीरो होगा। मतलब जितना पॉजिटिव x कंपोनेंट होगा उतना ही नेगेटिव x कंपोनेंट होगा, जितना पॉजिटिव y कंपोनेंट होगा उतना ही नेगेटिव y कंपोनेंट होगा, है कि नहीं? मतलब फोर्स टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसी फॉर्म में आपको समझना है। सिग्मा एफ एक्स जीरो का, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, है ना। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस इज सेम एज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तब ना दोनों को जोड़ेंगे जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ये बात है तो सोचो, सपोज बात कुछ ऐसा हुआ, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? पहले सोचेंगे कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स टू राइट, है ना। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज अपवर्ड फोर्स। यूजुअली हम लोग अपना कन्वेंशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं ना, लेकिन कोई जरूरी नहीं कैसे लेंगे, फिलहाल तो हम लोग ऐसे लेते हैं, इसलिए मैं अपवर्ड डाउनवर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये दो चीज हमें समझ में आ गया। सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो। सपोज ऐसा कुछ हुआ कि इफ सिग्मा एफ एक्स इज जीरो बट सिग्मा एफ वाई इज नॉट जीरो, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि दोनों जीरो होने से बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है।
सिग्मा एफ एक्स तो 0 हुआ है, सिग्मा एफ वाई 0 नहीं हुआ है। सिग्मा एफ वाई इज नॉट 0। अगर ऐसा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब एक्सीलरेट करेगा किस डायरेक्शन में, इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 0, अलोंग वाई एक्सिस 0 नहीं है, द बॉडी मूव्स अलोंग वाई एक्सिस। आर यू गेटिंग? सिग्मा एफ एक्स 0 है बट सिग्मा एफ वाई 0 नहीं है, implies then body accelerates along y-axis, body accelerates along y-axis and similarly अगर सिग्मा fx 0 नहीं है, सिग्मा fy 0 है, तो हम कहेंगे body will accelerate along x-axis, body is not in equilibrium। दोनों 0 है तो body equilibrium में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक जनरल मिसकंसेप्शन चलता है सबके साथ। हम सोचते हैं कि हमारा कन्वेंशनल एक्स एक्सिस ऐसा होता है, वाई एक्सिस ऐसा होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिमेंबर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विथ व्हेन यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन यू रीच द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप कहोगे ये एक्सिस चूजिंग सही हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, हम कहेंगे any two mutually perpendicular axis can be taken as x axis and y axis. Suppose I say this is x axis positive, this is y axis positive. No, this is not possible. This is a wrong way of taking the coordinate axis. आपको x axis y axis ऐसे लेना है कि पॉजिटिव x axis से एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो आपको पॉजिटिव y एक्सिस मिलेगा। तब जाके जो हमारे वेक्टर रूल्स थे ना, a क्रॉस b निकालते थे, b क्रॉस a निकालते थे, i क्रॉस j इक्वल टू k होता था, वो सारे एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। खैर, तो हमें इतना समझ में आया, छोटे बच्चे ज्यादा अंदर नहीं जाते, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस कैन बी एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा एफ एक्स 0 है, सिग्मा एफ वाई 0 है, वी कैन मेक नेसेसरी एनालिसिस एंड फाइंड इट आउट। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो भी हम सारा फोर्स तो नहीं निकाल सकते, कुछ फोर्स निकाल सकते। जैसे हम कहेंगे, सपोज एग्जांपल लेते हैं, हम कहेंगे कि हियर इज एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन व्हिच ए ब्लॉक इज रिलीज्ड। इस ब्लॉक को छोड़ दिए तो ऑब्वियसली ये फिसलने लगेगा, है ना, ये फिसलने लगेगा। ठीक है, ये जब फिसलने लगेगा, मैं जानना चाहता हूं क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में? नहीं। तो सिग्मा एफ एक्स 0 है, देखना पड़ेगा, सिग्मा एफ वाई 0 है, देखना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे ले रहे हैं। जैसे ये पर्टिकुलर केस में द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग डाउन, सपोज आई चूज दिस एज माई एक्स एक्सिस, दिस एज माई वाई एक्सिस। ये एक्सीलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ये ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है तो सोचो और बताओ, क्या इसका एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट रखता है? अलोंग दिस डायरेक्शन कुछ कंपोनेंट रखता है? हाँ, एक्सीलरेशन का कुछ कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब सिग्मा एफ एक्स 0 है क्या? नहीं है। नो सर। अच्छा, क्या ये एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में, हमारा वाई एक्सिस ऐसा है, इस डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट रखता है? हाँ, रखता है, डाउनवर्ड कंपोनेंट है, मतलब सिग्मा एफ वाई इज नॉट 0। हाँ, अगर हम ऐसा एक्स और वाई एक्सिस चुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स भी 0 नहीं है, सिग्मा एफ वाई भी 0 नहीं है। दो ठो इक्वेशन मिलेगा, समथिंग इक्वल टू 0 एक इक्वेशन मिलेगा तो कुछ सॉल्व करेंगे ना। ये इक्वेशन काम का है ना ये इक्वेशन काम का है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंटली लेते हैं एक्सिस दूसरा, कैसे वाला? सपोज आई चूज दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारा एक्स एक्सिस अभी ऐसे रहा, वाई एक्सिस अभी ऐसे रहा, तो सोचो तो सिग्मा एफ एक्स 0 होगा कि नहीं होगा, और सिग्मा एफ वाई 0 होगा कि नहीं होगा? क्या सिग्मा एफ एक्स 0 होगा? इज इट नॉट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस? यस। तो सिग्मा एफ एक्स 0 नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सीलरेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो स्लाइड कर रहा है। क्या ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं, ये तो हरदम इसी के ऊपर बैठा है। सो सिग्मा एफ एक्स इज नॉट 0 बट सिग्मा एफ वाई इज 0। कम से कम एक इक्वेशन तो मिल जाएगा।
आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा ना? Yes, sir. तो ठीक बढ़िया से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको दोनों केस में बताना है सिग्मा fx 0 होगा कि नहीं होगा। आई वांट टू गिव यू अनदर केस। दूसरे केस में क्या है कि कोई पेंडुलम को हम इस पोजीशन से छोड़ दिए, तो क्या हो गया, जब हम इसको इस पोजीशन से छोड़ दिए, ऑब्वियस है कि ये ऑसिलेट करके नीचे आएगा, ये ऑसिलेट करके नीचे आएगा। कैसे आएगा? इट विल फॉलो ए पाथ लाइक दिस, है ना, ऐसा ऐसा करके ऑसिलेट करेगा। अच्छा, यहाँ पर रेस्ट में है, यहाँ से छोड़ दिए, दिस स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग। कैसे? इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करना शुरू किया। सपोज आई चूज एन एक्स एक्सिस लाइक दिस एंड वाई एक्सिस लाइक दिस। कैन यू हेल्प मी? व्हिच कंपोनेंट इज 0, व्हिच इज नॉट 0? सिग्मा fx 0 है क्या और सिग्मा fy 0 है क्या? आपको सोचना और बताना। सर सिग्मा fy 0 है, fx 0 नहीं है। आई एम चूजिंग ए जब हम इस बॉब को यहाँ से छोड़ेंगे, ये भागते हुए आएगा, क्या ये नीचे की तरफ आएगा? विल इट कम मूव अलोंग y एक्सिस? यस। तो सिग्मा fy तो 0 नहीं हो सकता, सिग्मा fy कैनॉट बी 0। क्या ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा? हाँ, हॉरिजॉन्टली भी तो आ रहा है, तो सिग्मा fx इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त मैं ऐसा एक्सिस ऐसा y एक्सिस ले लिया, तो हमें जो इक्वेशंस मिलने वाले हैं वो मेरे किसी काम के नहीं। हमें इंटेलिजेंटली x एक्सिस y एक्सिस लेना है। सपोज आई चूज दिस एज माय y एक्सिस, दिस एज माय x एक्सिस। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। अब सोचो और बताओ, क्या सिग्मा fx 0 है या नहीं है? सिग्मा fy 0 है या नहीं? दिस इज yes, मतलब net force in this direction has to be 0. This bob cannot go in this direction, but it can go in this direction. So sigma fx is not 0. तो कम से कम एक इक्वेशन मिलेगा, कुछ अननोन क्वांटिटी हमें मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो अगर समझ में आ गया, आपको बहुत बड़ा सा चीज समझ में आ गया, सोचो फिर हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। Let us go for some numericals. Okay, let us start with some simple numericals. Suppose हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक स्फीयर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास कोई एक स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर यहाँ पे फंसा हुआ है बिटवीन ए वॉल एंड एन इंक्लाइंड प्लेन, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन को आप लेमिस थ्योरम लगा के कर चुके हो। स्फीयर का मास है 8 kg और ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B, एंगल दिया 30 डिग्री। क्या पूछा है? क्वेश्चन दिया है फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एट A एंड B। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन करना हमें आता है। पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे। We used to start with the free body diagram, फिर उसके बाद पॉइंट डायग्राम, फिर लेमिस थ्योरम, ऐसे करते थे। Let us go for the free body diagram. Free body diagram में at A there is a pushing force of the wall, you call it RA. At B there is a pushing force of the inclined plane, you call it RB. And there is a weight must be acting downwards. और ये जो फोर्स टेढ़ा है, कितना टेढ़ा है? 60 डिग्री। बताने की कोई जरूरत नहीं, ये सब चीजें आप लोग मास्टर ऑफ प्रीवियस क्लास कर चुके हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए तो उसके बाद हम बनाते थे पॉइंट डायग्राम। इसमें सारा मासेस को एक पॉइंट में कंसंट्रेट करवा दिए। यहाँ पर एक वेट 8g और ये RA और ये एक RB। और हम जानते हैं कि कोई पॉइंट को आप पुश करो या पुल करो, क्या फर्क पड़ता है? हम क्या करते हैं, ये जो RA है इसको हम ऐसे लगाते हैं। लेट अस पुट इट हियर। एक ही बात हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन पुट इट लाइक दिस। अच्छा, और जो RB है इसको आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन कीप इट हियर, है ना, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर ये बात आप कर सकते हो, आपको समझ में आ गया,
तो सोचो यहाँ पे क्या एंगल दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर ए, दिस इज इक्वल टू आर बी एंड दिस इज व्हाट इज द पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये हमें मालूम है। इसके बाद हम क्या करते थे, वी आर गोइंग फॉर लेमिस थ्योरम टू फाइंड आउट। अब लेकिन लेमिस थ्योरम के अलावा हमें कुछ दूसरा मेथड सीखना है। वी वांट टू लर्न ए सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द अननोन फोर्सेस एंड देयर मैग्नीट्यूड्स। तो हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस चुनना होगा। आप कैसे भी ले सकते हो एक्स एक्सिस, कोई बोलेगा मैं ऐसे लूंगा एक्स एक्सिस, ऐसे लूंगा वाई एक्सिस, है ना। कोई बोलेगा मैं अपवर्ड ऐसे वर्टिकल लूंगा वाई एक्सिस, ऐसे लूंगा एक्स एक्सिस, कैसे भी लो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे लेते हो कि मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर लाइंग अलोंग द एक्सिस, तो आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फोर्सेस का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्सेस का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अगर कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही है तो उसका एक्स कंपोनेंट सीधे सीधे वही फोर्स बन जाएगा, ये आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चुनते हैं ऐसे। चलो लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज व्हाट इज आवर असम्पशन, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, हाँ है, ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे ये बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आ रहे है, 8G है, 60 है ना, ये फोर्स है, ये फोर्स को भी हम निकाल सकते हैं। यहां से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फोर्सेस दिख रहे हैं उनका एक y कंपोनेंट होगा, उनका एक x कंपोनेंट होगा। हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट यू से, यू नो, एट इक्विलिब्रियम आप जानते हो सिग्मा fx 0 होता है, सिग्मा fy 0 होता है, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है बॉडी 0 इक्विलिब्रियम में, मतलब सिग्मा fx भी 0 होगा, सिग्मा fy भी 0 होगा। सिग्मा fy 0 है का मतलब क्या है, force, net force in the direction of positive y-axis is same as the amount of force in the direction of negative y-axis, इसलिए तो सबको जोड़ो 0 होता है। इसको और थोड़ा आसान तरीके से सोचेंगे तो upward force is equal to downward force। अब कितने फोर्स है भाई, 3। इसमें से कौन कौन सा फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट है, आपको ये स्टेटमेंट भी याद होगा। कोई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता था, कोई वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता था, क्योंकि cos 90 हो जाता था, है ना। तो हम कहेंगे RA का, RB का और 8G का, तीनों को देखो और बताओ कौन सा फोर्स का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट है। क्लियरली सीन RB। तो हम कहेंगे सिग्मा fy इक्वल टू 0 का मतलब है अपवर्ड फोर्स must be equal to downward force। अच्छा, ये बात है। अपवर्ड फोर्स कितना है, RB का कंपोनेंट कितना है, RB into cos, क्या एंगल कर रहा है, 30। और आप इसको चाहो तो sin 60 भी लिख सकते थे, RB cos 30। डाउनवर्ड फोर्स कौन दे रहा है, डाउनवर्ड फोर्स कितना है इसमें, RA का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, 8G है, वो की खुद पूरा की पूरा डाउनवर्ड है, तो हम कहेंगे इट इज 8G, जिसको आप 80 न्यूटन कहते हो, और cos 30 होता है √3/2। तो सॉल्व करें तो RB का वैल्यू मिला 2, इधर ले लो 160/√3 न्यूटन। लेमिस थ्योरम लगाने से भी यही आंसर निकलता, कुछ दूसरा नहीं निकलता, है ना। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो बताओ इस केस में क्या होगा। फॉर इक्विलिब्रियम हमें मालूम है कि सिग्मा fx भी तो 0 है। अच्छा, सिग्मा fx 0 है, सिग्मा fx 0 है का मतलब क्या हुआ, लेफ्टवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, है ना। लेफ्टवर्ड फोर्स क्या है, लेफ्ट के तरफ क्या फोर्स है, लेफ्ट के तरफ, हाँ है, क्या है, RB का कंपोनेंट है, कितना है, RB cos 60। ये राइट को क्या फोर्स है, राइट को RA। अच्छा, RB का वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, cos 60 is 1/2, RB
80/√3 न्यूटन। क्या आपको समझ में आया? इस चीज को आप लेमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे या ऐसे सॉल्व करेंगे, मर्जी आपका, जो आपको पसंद होगा उसको कर लो। ठीक है? क्या मेरा जो कंसेप्ट था सिग्मा fx = 0, सिग्मा fy = 0, ये चीज समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो फिर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन को मेरे मेथड में करके देखो और बताओ। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन ऐसा है, हियर इज ए बॉब से ऑफ मास 4 kg, कोई फोर्स इसको खींच के रखा है, कोई फोर्स इसको खींच के रखा है, और ये थ्रेड वर्टिकल के साथ, चलो मान लेते हैं कि 60 डिग्री एंगल कर रहा है। फाइंड F to hold the bob in equilibrium as shown। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना पसंद करोगे? Yes, try it now, you can do। तो अब मैं करता हूं, आप लोग तो आंसर निकाले हो, कुछ लोग 40/√3, कुछ लोग 40√3। चलो देखते हैं। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका 3 बॉडी डायग्राम से। 3 बॉडी डायग्राम में हम देखेंगे फोर्स आ रहा है F, फोर्स आ रहा है 4G, फोर्स आ रहा है T, फोर्स, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। हाँ, अब हमें x एक्सिस y एक्सिस चुनना है, तो मैं x एक्सिस चुनूंगा ऐसे, है ना, और y एक्सिस चुनूंगा ऐसे। अब अपने हिसाब से x एक्सिस y एक्सिस ले लिए, हम कहेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ऐसा क्यों दिए सर? क्या ऐसा y एक्सिस, ऐसा x एक्सिस नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं, योर आंसर्स विल बी कमिंग सेम। लेकिन ऐसे लेने में क्या होगा कि f वगैरह का कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अलोंग x एक्सिस। तो फ्रॉम दिस डायग्राम तो हम क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम हमें सिग्मा t तो नहीं पूछा है, फाइंड f पूछा है। अच्छा, t नहीं पूछा, f निकालना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिग्मा fy = 0, मतलब अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? t cos 60, डाउनवर्ड कितना है? 4g, और 40 t cos 60 होता है 1/2, सो t इज 80 न्यूटन। लेकिन पूछा नहीं था t, पूछा था f। अच्छा, तो एट इक्विलिब्रियम सिग्मा fx = 0, मतलब फोर्स टुवर्ड्स राइट = फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स राइट है फोर्स F, टुवर्ड्स लेफ्ट क्या है? t sin 60। हाँ, cos 30 कह सकते हो, sin 60 कह सकते हो, है कि नहीं? तो t का वैल्यू कितना था? 40, sin 60 कितना है? √3/2। ओ, t का वैल्यू था 80, सॉरी, t का वैल्यू था 80, t का वैल्यू था 80। हाँ, यस 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 यस, तो इट इज कमिंग √3/2, मल्टीप्लाई करो तो 40√3। तो आपको ये तरकीब समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ, हम लोग जितने सारे क्वेश्चन लेमिस थ्योरम से किए हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम है। अब क्या करना है, वो सारा क्वेश्चन को इस मेथड में करना है और देखना है कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो मेथड गलत नहीं है, कैलकुलेशन गलत है, डू इट अगेन। समझ में आया? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए बॉब and it is being pulled by a force of 20/√3। इसका मास है 2 kg। पूछा है, बताओ what is this angle theta। पूछा है what is this angle theta। क्या पूछा है? फाइंड थीटा एट इक्विलिब्रियम, थीटा एट इक्विलिब्रियम। क्या आप लोग इसको भी ट्राई करना चाहोगे? यस,
30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कर लिए। देखो जो लोग नहीं कर पाए थोड़ा ध्यान से देखो, क्यों नहीं कर पाए। जो लोग नहीं कर पाए वही लोग मेरे साथ बात करेंगे, बाकी लोग साथ बैठेंगे। अब हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को फ्री करना है और इसके ऊपर जितने फोर्स आ रहा है सारा फोर्स दिखाना है। चलो हम कहेंगे ये 20√3 है और ये उसका वेट 2 kg है तो 20 है और एक टेंशन T है, कितना है मालूम नहीं है, बट ये एंगल थीटा है। हमें x एक्सिस y एक्सिस चुनना है, तो मैं क्या करता हूं, आई टेक दिस एज माय x एक्सिस एंड दिस एज माय y एक्सिस, मेरी मर्जी। ठीक है, ठीक है, ले लिए। तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम सिग्मा fx इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए था, थीटा। अच्छा, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग बताएंगे। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स राइट। कौन सा फोर्स है जो लेफ्ट की तरफ कंपोनेंट रखता है, कौन सा फोर्स, टी का एक कंपोनेंट है लेफ्ट की तरफ। कितना है वो कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट होता है टी cos थीटा, ये टी sin थीटा। तो मिल गया टी sin थीटा इज इक्वल टू राइट की तरफ क्या फोर्स है, 20√3। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउन, सॉरी गॉट इट। क्वेश्चन में ये 20/√3 दिया था। सॉरी, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूं। छोटा मोटा प्रिंटिंग मिस्टेक तो होते रहता है। 20/√3, तो यहाँ पर भी इसको भगाओ और लिखो 20/√3। अच्छा, सिग्मा fy 0 है, क्या मतलब है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, टी का कंपोनेंट कितना, डाउनवर्ड क्या है 20। ये इक्वेशन 2 है। जिनका नहीं हुआ था देख लो, इक्वेशन 1 के बाद इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं, दिस बाय दिस, टी कैंसिल हो गए, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा एंड दैट tan थीटा इज this by this is 1/√3 which is same as tan 30 degree। मतलब थीटा इज, है ना आसान क्वेश्चन, बस सोचने वाली चीज था, सोच पाओगे तो कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस मेथड से भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को प्रैक्टिस करने का तरीका क्या हुआ, जितने सारे क्वेश्चन हम लोग लैमिस थ्योरम से कर चुके हैं, सारा क्वेश्चन को इसमें करो, दोबारा करो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स याद रखना है। जैसे मैं बताऊं कि अगर कोई बॉडी किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, इसको याद रखना बड़े काम की चीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी मदद करेगा आपका। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसका वेट को दिखाते हैं mg और दूसरे फोर्सेस को भी दिखाते हैं। लेकिन हम चाहे तो इस बॉडी को दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं। आई विल से एक्सक्यूज मी, तो ये बॉडी को हम दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को, और करेंगे ऐसे। अरे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया ब्लॉक। हम इसके ऊपर वेट को दिखाने की बजाय, वेट ऐसे था, वेट था ऐसे, कितना था, वेट वाज mg, वेट कितना था, वेट वाज mg। अच्छा, हम mg दिखाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वेट का कंपोनेंट दिखा सकते हैं। ये एक कंपोनेंट रहेगा वेट का और ये एक कंपोनेंट रहेगा वेट का। ये दोनों कंपोनेंट अगर मालूम होंगे आपको काम करना आसान हो जाएगा। सो व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स, हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल तो 90 - थीटा है, mg का ये वाला कंपोनेंट।
mg sin थीटा होता है, और ये एंगल थीटा है, mg का वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में या तो आप mg दिखाओ या फिर उसके कंपोनेंट्स दिखाओ। क्या है? mg sin थीटा और mg cos थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम फटाफट बन जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में आप mg दिखाओ या mg को उसका कंपोनेंट से रिजर्व कर लो। गेट द सेम अप्रोच। तो इसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल सपोज आपको पूछा गया क्या कि यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, पूछा है ऐसे, यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक रखा है से 8 kg का, ये फिसल नहीं जाएगा इसलिए इधर से बांध दिया गया है, और दिया है ये एंगल 30 डिग्री है। पूछा है फाइंड, क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड रिएक्शन फोर्स ऑफ प्लेन। कितना सिंपल है। अब हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम करना है। सेपरेट फिगर कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ में आ गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो एक टेंशन दिखाएंगे T, हाँ, एक इसका वेट और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे R, हाँ, ये भी समझ में आया। और जो mg दिखाने की बजाय अगर हम दिखा देते हैं फोर्स, क्या mg, m कहाँ, ये तो 8 kg था, तो हम कहेंगे इट इज 8g sin 30, और इसको कहेंगे 8g cos 30। और सारे चीज बनाने के बाद अगर हम कहेंगे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो देखो हमारा काम कितना चुटकी से निकल गया। क्या करना है? हमें टेंशन निकालना है। सॉल्यूशन में कहेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 8g sin 30, दैट इज 40 न्यूटन। अच्छा, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, मतलब फोर्स along पॉजिटिव y डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स along नेगेटिव y डायरेक्शन। पॉजिटिव y डायरेक्शन में क्या है? r, नेगेटिव y डायरेक्शन में क्या है? 8g cos 30। इतना जल्दी निकल गया है, देखो 40√3 न्यूटन। Because you could replace the weight by its reserved components along the plane and perpendicular to the plane, तो आपका काम कितना आसान हो गया। आप mg के जगह mg का कंपोनेंट को ले लिए और काम निकल गया कितना आसानी से। क्या ये मेथड आपको समझ में आया? यस। तो हम ऐसा कंपोनेंट्स कब लेंगे? तब लेंगे जब हमें इस डायरेक्शन में भी दूसरा फोर्स होगा। अगर हमें ऐसा कैलकुलेशन करना होगा, थ्रू प्रैक्टिस यू हैव टू सी कब लेंगे कंपोनेंट, कब नहीं लेंगे कंपोनेंट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको पूछना चाहूंगा, सपोज यहाँ पे कोई एक ब्लॉक को छोड़ दिया गया। ये ब्लॉक है 6 kg का, कोई इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया गया जो एंगल है 60 डिग्री। ऑब्वियसली ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आएगा। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर सुन, फाइंड रिएक्शन फोर्स, ध्यान से देखना, रिएक्शन फोर्स ऑफ द प्लेन। ये प्लेन कितना रिएक्शन फोर्स दे रहा है? फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का रिएक्शन फोर्स कितना है आपको पता करना है। ठीक है, रिएक्शन फोर्स ऑफ द प्लेन आपको पता करना है। लेकिन ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम में होने से क्या क्या करना है सब मालूम था ना। यहाँ पे लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ना सिग्मा fx0 सिग्मा fy0 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। फिर भी अगर हम इंटेलिजेंटली अपना फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो चलो देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग
यू विल से द फोर्सेस एक्टिंग आर ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो हमें पता करना है। और इसका जो वेट है 86 kg, इसका भी तो दो कंपोनेंट है, 6g sin 60 एंड 6g cos 60। क्या यहाँ पर अगर हम ऐसा लेते हैं अपना x एक्सिस और ऐसा लेते हैं y एक्सिस, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? द बॉडी इज not in equilibrium, not in equilibrium, because it is sliding down with certain acceleration, because sigma fx is not zero, but sigma fy तो जीरो है कि नहीं? अब यहाँ पे sigma fy जीरो है कि नहीं? yes, सिग्मा fy 0 है, मतलब फोर्स अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, मतलब r इज इक्वल टू 6g cos 60 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब भी हम लोग सुइटेबल x एक्सिस y एक्सिस लेने के कारण निकाल पाए। अगर हम ऐसा x एक्सिस y एक्सिस लेने की बजाय ऐसा ले लेते तो हमारा सिग्मा fx भी जीरो नहीं होता, सिग्मा fy भी जीरो नहीं होता और हमें कुछ भी नहीं मिलता। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि दिस बॉडी कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस डायरेक्शन में एक एक्सिस ले लो, यू टेक दिस एज y एक्सिस। As the body cannot move in this direction, net force in this direction is zero, है ना? अच्छा, अगर आपको सचमुच ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, जिस क्वेश्चन को अक्सर बड़े बच्चे गलत कर देते हैं। क्या आप बना पाओगे? देखते हैं। यहाँ पर कोई एक थ्रेड है और हम कहेंगे इस थ्रेड से कोई एक पेंडुलम झूल रहा है जिसका मास है m और इसको इस पोजीशन से छोड़ दिया गया तो ये आएगा, ऐसे झूलेगा। The bob was released from extreme position. Find initial tension इन थ्रेड। देखो क्या आप लोग कर सकते हो? बॉब तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये तो ऑसिलेशन कर रहा है, फिर भी उसके बावजूद हमें टेंशन पता करना है। क्या आप कुछ सुइटेबल x एक्सिस y एक्सिस लेके अपना काम निकाल सकते हो? कोशिश करो। आप में से कितने सारे लोग सही आंसर बोल दिए, यू वोंट बिलीव। 11th क्लास ग्रुप में जब इसको करते हैं हम लोग तो 90% तो गलत बोलते हैं। पहले हम वो गलती को देखते हैं जो यूजुअली लोग करते हैं, फिर कहाँ गलती आपको पकड़ना है। सॉल्यूशन, मैं गलत कर रहा हूँ, बोल बोल के गलत कर रहा हूँ, आपको पकड़ना है कहाँ गलत हो गया। सॉल्यूशन ये है, पहले हम ड्रॉ करेंगे थ्री बॉडी डायग्राम। थ्री बॉडी डायग्राम में बॉब के ऊपर दो ही फोर्स है, एक T है और कोई दूसरा फोर्स नहीं, उसका वेट है। T इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर विद द वर्टिकल, क्योंकि थीटा दिया गया है। मैं ऐसा लेता हूँ x एक्सिस, ऐसा लेता हूँ y एक्सिस। मैं लिखता हूँ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, तो मिल गया अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और T का वैल्यू हो गया mg बाय cos थीटा। इंस्टेड जब मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको भगाता हूं यहाँ से, ये चीज तंग कर रहा गया। अब इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम किया मैं। फ्री बॉडी डायग्राम में मैं दिखाया ये है वेट mg और ये है टेंशन T। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देता हूं इसको मेरा y एक्सिस, इसको मेरा x एक्सिस और मैं कहता हूं सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो मुझे मिला इधर को फोर्स है T और इधर को फोर्स है, ये थीटा है तो ये थीटा।
इधर को 4 से mg cos थीटा। एक तरीके से मुझे मिला t इक्वल टू mg बाई cos थीटा, दूसरे तरीके से मिला t इक्वल टू mg cos थीटा। सही कौन गलत कौन रे भैया, कौन सा सही है? mg cos थीटा वाला करेक्ट है, करेक्ट मान ली। अगर ये करेक्ट है तो ये गलत है, ये गलत है तो कौन सा स्टेप में गलत हो गया बताइए? यस, आई लाइक दिस स्पिरिट। सिग्मा एफ वाई यहाँ पे जीरो नहीं है। कैसे? क्या ये ब्लॉक, ये बॉब अभी हम लिए हैं ऐसे वाई एक्सिस सीधा वर्टिकल लिए, क्या ये बॉब नीचे की तरफ नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो सिग्मा एफ वाई इज नॉट जीरो। यू कैन नॉट मेक दिस स्टेटमेंट। गया, अंडा हो गया। जबकि अगर हम ऐसे वाई एक्सिस लेते हैं, बॉब कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। सिग्मा एफ वाई जीरो है, टी का वैल्यू मिला mg cos थीटा। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। ठीक है, बढ़िया है। आप लोग मस्त सोच रहे हो, बस ऐसे ही सोचते रहो, करते रहो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.